गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें बड़ा संत वाणी के अंदर जो कवि कृपाराम खिड़िया हैं इनके बारे में अध्ययन किया था। तो इन्हीं के द्वारा रचित कुछ सोरठ हैं जो पीछे रह गए थे, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो कवि कृपाराम जो कि हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर ही इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कुछ पद हैं, कुछ सोरठ है जिनकी रचना की थी, जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे हैं, मतलबरी मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। तो सर्वप्रथम हम इसके कुछ जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मतलब से हमारा अभिप्राय है स्वार्थ, मतलब से हमारा अभिप्राय है स्वार्थ। मनवार का आशय होता है कि मनुहार या चापलूसी व्यवहार। उसके बाद में चुपके यानी बिना कहे, लावे यानी लाला, चूरमू यानी स्वादिष्ट भोजन। बिन मतलब यानी मनवार। राब ये क्या होता है? छाछ से बना पेय पदार्थ होता है, से बना पेय पदार्थ। न पावे यानी पिलाना। और राजिया से हमारा अभिप्राय जो आपके कवि कृपाराम हैं उनके शिष्य हैं। तो अब इस सोरठ के माध्यम से कवि जो कृपाराम हैं वे हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमेशा जो स्वार्थी स्वभाव के लोग होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं, चापलूसी व्यवहार वाले लोग होते हैं, उनकी उन्होंने निंदा की है और उन्होंने यह भी बताया है कि हमेशा उन लोगों से हमेशा हमें जो दूर रहना चाहिए। तो कवि कृपाराम जी अपने शिष्य राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, मतलबरी मनवार यानी कहने का आशय यह है कि जब किसी व्यक्ति का स्वार्थ होता है तो वह जिस व्यक्ति से उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है उसके साथ में वह चापलूसी व्यवहार करता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि वह उसके साथ में मतलब उससे मीठी मीठी बातें करता है और चुपके लावे चूरमो यानी बिना कहे ही उसके लिए मतलब अच्छे कार्य रहता है, उसके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था रहता है, खाने पीने की व्यवस्था, यानी हर प्रकार से वो अपना स्वास्थ्य सिद्ध करने के लिए वह उसके प्रति है जो चापलूसी व्यवहार है जो करता है। बिन मतलब मनवार, और जब उस व्यक्ति के साथ में कोई भी स्वार्थ नहीं रहता है या उसका जो कार्य है वह पूर्ण हो जाता है, तो कार्य पूर्ण होने के बाद में यानी उसका जो मतलब है वह पूरा हो जाने के बाद में राब न पावे राजिया यानी वह जो छाछ से बना हुआ पेय पदार्थ होता है जो बहुत ही मतलब सस्ता या बहुत ही आसानी से प्राप्त होने वाला पदार्थ है वह भी उससे आसानी से है जो नहीं लिया जाता है। यानी कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य का किसी से स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है तो वह उसके साथ में चापलूसी व्यवहार करता है और इस प्रकार का व्यवहार करते हुए वह उसके प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार, यानी उसको जो चुपके से स्वादिष्ट भोजन भी है जो खिलाया जाता है और जब उसी व्यक्ति का स्वार्थ अपना कार्य पूरा हो जाता है तो वह उसे राब तक पिलाने के लिए तैयार है जो नहीं होता है। यानी
इस शोध के माध्यम से कवि ने जो लोगों को चापलूसी व्यवहार करने वाले व्यक्तियों से दूर रहने का संदेश है जो दिया है। अब इस शोध की क्या विशेषताएं हो जाएगी, जैसे सबसे बड़ी विशेषता जो यही हो रही है कि भाई जो स्वार्थी व्यवहार वाले होते हैं या जो चापलूसी व्यवहार वाले होते हैं उसकी कवि ने जो निंदा है जो की है, या उनके व्यवहार के प्रति कवि ने जो अपेक्ष है जो क्या है। उसके बाद में दूसरी विशेषता हो जाएगी राजस्थानी लोक जीवन की अभिव्यंजना, यानी इसमें ये बात मानी जाती है जैसे राजस्थान के अंदर क्या होता है कि जैसे किसी घर के अंदर जैसे कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया जाता है, उनका मान सम्मान किया जाता है और उन्हें मतलब भोजन वगैरह करवाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जैसे भोजन खिलाना, ये सारी परंपराएं जो राजस्थान के अंदर मानी जाती है, तो इसमें जो राजस्थानी जो आपके लोक जीवन है उसकी अभिव्यंजना है जो हुई है। और उसके बाद में जैसे तीसरी विशेषता हो जाएगी उपदेशात्मक शैली। उपदेशात्मक शैली, अब उपदेशात्मक शैली का मतलब कैसे हो गया, यानी इस शोध के माध्यम से कवि लोगों को ये शिक्षा देना चाहता है, यह उपदेश देना चाहता है कि हमेशा जो स्वार्थी व्यवहार वाले लोग हैं उनसे जो दूर रहा जाए। अब हम आगे जो दूसरा उनका पद है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। मुख ऊपर मिठास घट माही खोटा गड़े इसरा सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। तो पहले इनके कठिन शब्दों के बारे में देखते हैं। मुख ऊपर मिठास यानी मधुर, मिठास का मतलब होता है मधुर। घट यानी हृदय या मन या हृदय। माही यानी अंदर, और खोटा का मतलब हो जाता है आपके बुरे भाव या बुरे विचार। गड़े यानी बनाना या फिर आपके रखना। इसके बाद में से इस तरह यानी ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से इखलास यानी दूर ही रखना, राखीजिए नहीं राजिया। तो इस शोध के अंदर कवि ने यह संदेश दिया है कि जो लोग हमारे मुख ऊपर को हमारी बहुत ही मधुर मीठी मीठी बातें करते हैं और हमारे ही प्रति उनके मन के अंदर जो बुरे विचार रखते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में हमें कभी भी है जो नहीं रहना चाहिए। तो कवि कृपाराम अपने शिष्य राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं मुख ऊपर मिठास, यानी ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए या दूर रहना चाहिए जो अपने मुख पर यानी हमारे सामने को मधुर मधुर मीठी मीठी बातें करते हैं या हमारी प्रशंसा है जो करते हैं। और घटमाई और उनके मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर या हमारे चले जाने के बाद में हमारे पीठ पीछे वे जो हमारी बुरे करते हैं या हमारे प्रति उनके हृदय के अंदर बुरे विचार है जो होते हैं। इसरा सु इखलास यानी कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों से तो हमेशा हमें दूर ही रहना चाहिए या हमेशा हमें भगवान ऐसे लोगों से दूर ही रखे, राखीजिए नहीं राजिया। यानी कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों से भगवान हमें हमेशा दूर रखें या स्वयं को दूर रहना चाहिए जो हमारे मुख ऊपर को हमारी प्रशंसा देते हैं या हमारे सामने मधुर मधुर या मीठी बातें रखते हैं और अपने मन के अंदर या अपने हृदय के अंदर हमारे प्रति बुरे विचार रखते हैं या हमारे प्रति बुरी भावना है जो बनाए रखते हैं। तो भगवान हमें ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर ही रखें। अब इस पद की जो विशेषताएं क्या हो जाएगी, सबसे पहली विशेषताएं तो यही हो जाती है आपके कि जो व्यक्ति कपटपूर्ण व्यवहार करता है या जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देने के विचार से किसी से मित्रता रखता है, ऐसे व्यक्तियों से हमेशा हमें यह जो दूर रहना चाहिए। फिर दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि उपदेशात्मक शैली, यानी इसमें भी कवि ने लोगों को ये उपदेश दिया है कि हमेशा हमें ऐसे लोगों से दोस्ती या मित्रता नहीं करनी चाहिए जो लोग कपटपूर्ण व्यवहार है जो करते हैं। तीसरी विशेषता है इसमें कि भाई राजस्थानी डिंगल भाषा का प्रयोग है जो इसमें हुआ है। तो ये आपकी इसकी जो विशेषताएं
हो जाती हैं। अब इसके बाद में जो तीसरा पद है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। साचो मित्र सचेत कईयो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रत कर हाक्यो राजिया। तो पहले इनके कठिन शब्दों के बारे में। साचो यानी सच्चा, मित्र यानी दोस्त, सचेत यानी सावधान, सावधान, कईयों काम न करे किसो यानी वे बिना चाहे ही। हरि, हरि से हमारा अभिप्राय वैसे तो होता है ईश्वर, लेकिन यहाँ हरि से अभिप्राय है कृष्ण या श्री कृष्ण। अर्जुन, अर्जुन ये हेत यानी के लिए या उसकी भलाई के लिए, भलाई के लिए। रथ कर हाकियो यानी रथ हाकना या सारथी बनना, रथ हाकना या सारथी बनना। अब इस पद में कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इस पद में कवि यह संदेश देना चाहता है या यह बात बताने के बारे में बताना चाहता है कि जो सच्चा मित्र होता है वह किसी भी परिस्थिति में, यानी वह एक तो क्या होता है कि हमेशा सावधान रहता है और हर परिस्थिति में अपने मित्र का सहयोग करने के लिए तैयार है जो होता है। तो कवि क्या अपने शिष्य राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं साचो मित्र सचेत, यानी जो सच्चा मित्र होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह सचेत होता है। सचेत का मतलब बहुत ही सावधान होता है, यानी अपने मित्र पर आने वाली मुसीबतों के प्रति पहले से ही सावधान होता है और वह अपने मित्र को उन मुसीबतों से बचाने के लिए प्रयत्नरत है जो रहता है। कईयों काम न करे किसो, यानी कहने का अभिप्राय यह है कि वह बिना कहे ही अपने मित्र पर आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने मित्र के सहयोग के लिए वह कैसा भी निम्न कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाता है। हरि अर्जुन रे हेत, यानी श्री कृष्ण, यानी जिस समय कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय अपने मित्र अर्जुन की सहायता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यानी अपने मित्र की भलाई के लिए उन्होंने जो अर्जुन का सारथी बनना, अर्जुन का रथ चलाना स्वीकार है जो कर लिया था। यानी वे चाहते थे कि भाई अगर वे अर्जुन के सारथी नहीं बनेंगे तो शायद उससे अर्जुन को कुछ नुकसान है जो हो सकता है। तो अपने मित्र की रक्षा के लिए, अपने मित्र की भलाई के लिए वे जो स्वयं ईश्वर होते हुए, स्वयं हरि होते हुए भी अपने मित्र के लिए उन्होंने अर्जुन यानी अपने मित्र का सारथी बनना स्वीकार है जो कर लिया। अब हम इससे विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसमें यही हो जाती है कि जो सच्चा मित्र होता है वह अपने मित्र के प्रति समर्पण का भाव रखता है। सच्चा मित्र क्या उनसा होता है? मित्र के प्रति जैसे भाव रखते हैं समर्पण के भाव, समर्पण के भाव, यानी सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र के प्रति समर्पण के भाव है जो रखता है। उसके बाद में इसमें दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि जो सच्चा मित्र होता है वह हमेशा सुख दुख में साथी रहता है। सच्चा मित्र क्या होता है? सुख दुख में साथी। तो पहली विशेषता ये होगी कि जो सच्चा मित्र होता है वह अपने मित्र के लिए उसके हृदय में हमेशा समर्पण के भाव रहते हैं। समर्पण से अभिप्राय वह अपने मित्र के लिए कुछ भी समर्पण करने के लिए तैयार होता है या कुछ भी, यानी जैसे कोई भी निम्न कार्य करने के लिए तैयार होता है। दूसरी विशेषता ऐसी हो जाएगी कि सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र के सुख दुख में साथी रहता है। सुख में भी वह उसके साथ में रहता है और दुख में भी वह उसके साथ में रहता है। और तीसरी विशेषता हो जाएगी आपकी वही राजस्थानी भाषा का प्रयोग है जो उसमें हुआ है। अब हम इसमें जो चौथा पद्यांश है पद है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हिम्मत कीमत होई बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर खोई रद कागज जूं राजिया। तो सबसे पहले इस पद के जो कठिन शब्दार्थ हैं उसके बारे में जानते हैं। हिम्मत कीमत, हिम्मत का मतलब क्या होता है?
साहस। कीमत इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके मूल्य। होय बिन हिम्मत यानी बिन का मतलब बिना, या हिम्मत रहित, साहस रहित, कीमत नहीं, मूल्य नहीं होता है। करे न आदर, आदर का मतलब सम्मान। कोई भी रद्द यानी रद्दी जो आपके होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है या मूल्यहीन होता है, जो राजिया। तो अब इस पद में कवि कृपाराम क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कवि ये बताना चाहते हैं कि जो साहस रहित या साहसहीन जो व्यक्ति होता है, उसका समाज में कोई महत्व नहीं होता है, उसका समाज में कोई मूल्य नहीं होता है, यानी उसका समाज में कोई आदर नहीं होता है, वह एक रद्दी कागज के समान है जो माना जाता है। तो कवि कृपाराम अपने शिष्य राजा को संबोधित करते हुए क्या कहना चाहते हैं? हिम्मत कीमत होय, यानी अगर मनुष्य के अंदर साहस है, बल है, तब उसकी समाज के अंदर कुछ कीमत होती है, कुछ महत्व है जो होता है। बिना हिम्मत कीमत नहीं, और बिना हिम्मत के, बिना साहस के, बिना शौर्य, बिना बल के उसका समाज में कोई मूल्य नहीं होता है, कोई महत्व है जो नहीं होता है। करे ना आदर कोई, यानी बिना साहस से, साहसहीन लोगों का समाज में कोई सम्मान नहीं करता है, कोई आदर है जो नहीं करता है। रद्द कागज जीव राजिया, यानी जो व्यक्ति हिम्मतहीन होते हैं, बलहीन होते हैं, ऐसे लोगों का समाज में कोई महत्व नहीं होता है, ऐसे लोगों को समाज में रद्दी कागज के समान माना जाता है, यानी उसे समाज में कोई है जो उसके बारे में जानना नहीं है जो चाहता है। तो इस पद के अंदर कवि क्या विशेषता बताना चाहता है? सबसे पहले तो मुख्य विशेषता इसकी यही हो जाती है कि साहसहीन या हिम्मतहीन व्यक्ति रद्दी कागज के समान है जो माना जाता है, उसका समाज में कोई मान सम्मान, कोई आदर है जो नहीं होता है। फिर दूसरी विशेषता इसमें जैसे कुछ अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सबसे पहला अलंकार इसमें आया हुआ है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार से हमारा क्या अभिप्राय है कि जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो इसमें जो बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जिनकी आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे ये हो रहा है, ये हो गया, उसके बाद जैसे ये म है, तो इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार के बाद में इसमें दूसरा जो आपके अलंकार आ रहा है यमक अलंकार, यानी एक ही शब्द है जो दो बार आए हुए हैं। अब जैसे पहला आपके जो आया है हिम्मत, जिसका मतलब साहस है, लेकिन जो दूसरी बार आ रहा है उसका मतलब साहसहीन है, तो इस प्रकार से इसमें यमक अलंकार भी आया हुआ है। और तीसरा आपके इसमें जो आपके अलंकार आ सकता है वह है इसमें उदाहरण अलंकार। अब उदाहरण अलंकार इसमें क्यों आया हुआ है? जैसे इसमें शब्द दे रखा है ज्यों, यानी जिस प्रकार से समाज के अंदर रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार से साहसहीन लोगों का या हिम्मतहीन लोगों का समाज में कोई आदर, कोई सम्मान है जो नहीं होता है। तो इस प्रकार से कवि कृपाराम द्वारा रचित जो पद हैं उनका भावार्थ पूर्ण हो जाता है। अब जैसे इनका भावार्थ अभ्यास पुस्तिका में किस प्रकार से लिखना है, तो वैसे जो मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि जैसे यह एक पद है, तो सबसे पहले इस पद का संदर्भ और प्रसंग, यानी संदर्भ क्या है और प्रसंग। तो संदर्भ जैसे क्या होता है कि जो प्रस्तुत सोरठा है वह कवि कृपाराम द्वारा रचित राजियारा सोरठा से लिया गया है, और इस सोरठे में कवि कृपाराम ने लोगों के मतलबी व्यवहार की निंदा है जो किए। तो संदर्भ क्या हो जाता है कि भाई जो ये पद हैं वह हमारी पाठ्य पुस्तक से कवि कृपाराम द्वारा रचित, पाठ का नाम क्या है वो बता देना है, तो ये बात आ जाती है आपके संदर्भ में। उसके बाद में प्रसंग में उस दोहे के अंदर या उस सोरठे के अंदर कवि ये जो क्या बताना चाहता है। फिर आप चाहता है उसकी व्याख्या या भावार्थ। तो व्याख्या क्या हो जाएगी? कवि कृपाराम अपने शिष्य राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया,
लोग मतलब या स्वार्थ होने पर खुशामदी व्यवहार करते हैं। यानी है ना, मतलब नहीं मनवार चुपके लावे चूरमो, यानी जब मनुष्य का स्वार्थ होता है या उसका मतलब होता है तो लोग क्या करते हैं, खुशामदी व्यवहार करते हैं, यानी चापलूसी व्यवहार का प्रयोग है जो करते हैं। और बिना मांगे भी चूरमा अर्थात मनचाही स्वादिष्ट वस्तु अर्पित दे दी जाती है। यानी चुपके लावे चूरमो, यानी जब मनुष्य का स्वार्थ होता है तब वे कैसा व्यवहार करते हैं, खुशामदी व्यवहार करते हैं, और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वे मनचाही स्वादिष्ट वस्तु है जो लोगों को अर्पित है जो कर देते हैं। बिन मतलब मनवार राब न पावे राज्या, अर्थात सामान्य आदर व्यवहार भी है, परंतु जब मतलब नहीं रहता है, यानी जब स्वार्थ है जो नहीं रहता है, तो बिना आदर के राब यानी छाछ से बना हुआ जो पेय पदार्थ होता है, राबड़ी, यानी वो भी है जो नहीं दी जाती है, वो भी है जो नहीं पिलाई जाती है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्य आदर व्यवहार भी है जो नहीं किया जाता है, यानी जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो मनुष्य का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। अब उसके बाद में होती है उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता क्या हो जाती है, स्वार्थी व्यवहार की निंदा, यानी जो मनुष्य स्वार्थी होता है, यानी केवल स्वार्थ पड़ने पर ही हमसे कुछ काम करवाना है तब वो मीठी मीठी बातें रहता है, चापलूसी व्यवहार रहता है, तो ऐसे लोगों के व्यवहार की कवि ने जो निंदा है जो किए। दूसरी विशेषता है राजस्थानी लोक जीवन की अभिवंदना, यानी इस चौथे के अंदर जो राजस्थानी लोक जीवन है उसकी एक छाया है जो दिखाई देती है। तीसरी विशेषता है उपदेशात्मक शैली का सुंदर प्रयोग। तो इस प्रकार से कवि कृपाराम द्वारा रचित जो पद हमारे हिंदी के सिलेबस में है वे समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।